इफ यू आर गिविंग योर 100%, उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं हो रही, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। मेच्योरिटी ये है कि ना वो गुस्सा करता है ना मैं गुस्सा करता हूँ। कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है। आपको उनकी चीप मेंटेलिटी यहीं बदला देनी चाहिए, ठीक है ना। इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स देन डोंट हैंग आउट विद क्रोज। तो अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो आपको लूज नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली हैदर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वोयर अली पर। तो आज हम बैठे हैं दानियल भाई की बैठक में और फाइनली उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल ही लिया है। काफ़ी देर से वो हमें कह रहे थे कि मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आज हम उनकी बैठक में आ ही गए हैं। तो पर्पस जो हमारी पॉडकास्ट का वो ये है कि जो हमारी यूथ फेस कर रही है प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी देखेंगे और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी दानियल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। किधर बिजी होते हैं? बस यार आजकल कुछ मसरूफियात हैं, आपको पता है। दानियल भाई, हम में से जो हर बंदा है वो ये चाहता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो। जो भी आज की यूथ की है, जो हमारे एज फेलोज हैं, उनका ये माइंडसेट है कि यार पैसा होगा, गाड़ी होगी, तभी हम वेल सेटल्ड हैं। लेकिन जो वो उनका अपना कंफर्ट जोन है उससे वो बाहर नहीं आ रहे और जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सोचते नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, आगे ग्रोथ करने के लिए अपनी कंपनी को छोड़ना या अपना फ्रेंड जोन है उससे गिव अप करना ये जरूरी है, या आप उन्हीं फ्रेंड्स के साथ रहते हुए भी ग्रो कर सकते हैं? यार आपके क्वेश्चन में ना 2 से 3 पार्ट में इसके पहले करूंगा, ठीक है। फर्स्ट आपने बात की कि जो है पैसा हम समझ रहे हैं सोल्यूशन है हर चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ कैसे पैदा हुई? जब रिवोल्यूशनाइजेशन हुई है, मटेरियलिज्म आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसके बाद एकदम से जो है ना वो ये चीज़ समझ लो कि एक तरह से हावी होगी हर इंसान पे कि पैसा या मटेरियलिज्म जो है, कुछ मटेरियल होगा तो जो है ना आपकी वर्थ बनेगी या आप ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे, ठीक है। और ये आम हो गई है बात, तो सच बन चुका है, एक हकीकत है। बिल्कुल पैसा होगा या मटेरियलिज्म होगा तो कुछ चलेगा काम, ठीक है। दूसरा ये आपने कहा कि कंफर्ट जोन से निकलेंगे कुछ बनेगा या कंफर्ट जोन में रह के कुछ बन सकता है। मेरा ख्याल है दोनों बातें ठीक है। आजकल एक मैं आपको बात रिलेट करता हूँ कि मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था एक जगह पे, एक ब्लॉग था, उसमें उसने बात की हुई थी कि जो आजकल मर्दों की साइकी बना दी गई है ना इस मॉडर्न दुनिया में, इस मॉडर्न एरा में, वो बड़ी आइसोलेटेड बना दी गई है। आपने अपना अलग करना, जो करना, आप आइसोलेटेड मर्द हैं, यू आर लाइक अ लोन वुल्फ, ठीक है ना। आपको एक लोन वुल्फ मेंटालिटी दे दी गई है कि आप अकेले वुल्फ फेर रहे हैं जंगल में और आपकी सर्वाइवल आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं कुछ करेंगे तो आप ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। ये मेंटालिटी गलत है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा प्री हिस्टोरिक टाइम्स तो बहुत पीछे चले गए हम, थोड़े पीछे चले जाएं आप, तो आप वहाँ देखेंगे कि मर्दों का या एक सोसाइटी कम्युनिटी चलती किस तरह थी। कम्युनिटी चलती थी कबीला सिस्टम पे, कबीले थे या छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते थे लोगों के जो एक जगह रह रहे हैं। अब वो करते क्या हैं, अब समझो 10 बंदे हम रह रहे हैं वहाँ पे, 10 बंदे किस तरह खाना खाते हैं वहाँ पे, शिकार करके। आप मैं 10 लोग और शिकार पे गए हैं, मुझसे कुछ शिकार नहीं हुआ, आपने कर लिया, 2-4 और ने कर लिया, आया मैं भूखा रहूंगा? नहीं, क्या आपने कर लिया ना, तो मुझे पता है यार कि मैं रात को खाना खा के सोऊंगा। आज मेंटेलिटी क्या है, आप और मैं अभी जाते हैं कमाने, आप कमा लेंगे, मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं भूखा ही सोऊंगा, ठीक है। तो अब बात ये, यहाँ से अगर आप सोचोगे तो कंफर्ट जोन तो वही है, 2-10 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं, दैट्स कंफर्ट जोन। आप वहां से निकले बगैर भी खा सकते हैं, कमा सकते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो एक बात है कि मैं भी एक थोड़ी देर पहले कोट पढ़ रहा था, वो ये थी कि इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स देन डोंट हैंग आउट विद क्रोज। बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ होते हैं वो आपके बैक बाइटिंग भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपके फेस पे आपको कहते हैं नहीं नहीं भाई तू ठीक कर रहा है, ओके Exactly. लेकिन जैसे ही आप उनके वो आपके बैक पे होते हैं वो कहते हैं यार ये तो इसका फारिग है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन ऐसे लोगों को सामने नहीं आते ऐसे लोग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ये चीज सामने आ जाते हैं या आपको अंदाजा हो जाता है इस तरह के लोगों का। कुछ लोग, मेरा ख्याल है इंसान जितना जितना एज बढ़ती है इंसान जो है ना वो लोगों को पढ़ना सीख जाता है, चेहरे पढ़ना सीख जाता है, मिजाज पढ़ना सीख जाता है, ठीक है। तो एक अच्छे दोस्त में और एक बुरे दोस्त में फर्क बड़े आराम से पता लग जाता है। जो लोग आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं ना, आपको उनसे एक वाइब आ जाती है, एक कनिंग सी फीलिंग आएगी आप उन लोगों से कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा ठीक नहीं है, मेरे मुंह पे मेरी जो है ना वो कर रहा है, वहाँ पे तारीफ कर रहा है, कुछ आमदे कर रहा है, लेकिन बैक पे कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ बोलता जरूर होगा, ठीक है। ये वाइब भी आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया? दूसरा यही था कि कंफर्ट जोन में क्रूज के साथ आपने कहा कि इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स देन डोंट हैंग आउट विद क्रूज, ठीक है। तो उसमें यार ये है कि देखिए, जब मैंने आपको कंफर्ट जोन की बात की ना, तो मैंने आपको पहले कहा कि लोन वुल्फ वाली मेंटालिटी नहीं रखनी हमने। हम इस दुनिया में लोन हम कुछ नहीं कर सकते। हैं लोग जिनकी बहुत कम परसेंटेज है ना, जो लोग
लोन अकेले लोग कुछ हासिल कर लेते हैं, अचीव करते हैं कोई बड़े बड़े गोल्स, तो वो बहुत कम अमाउंट है, मेरे ख्याल 0.00 समथिंग उनकी परसेंटेज होगी, ठीक है। मोस्टली लोग कैसे गेन कर रहे हैं इन शेप ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अब वो कंफर्ट जोन ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि दे आर विद देयर लाइक माइंड पीपल्स, कि आपने लाइक माइंड पीपल के साथ होना है, आपने आपके माइंडसेट, आपकी वाइब जिनके साथ मिल रही है, एग्जैक्टली जिनके साथ आपके गोल्स मैच कर रहे हैं। अब किस बंदे का गोल है कि यार मैंने जो है वो बड़ा घर बनाना है, किसी का गोल है मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, तो अगर आपका जो गोल बड़ी गाड़ी वाला है तो आपको पता है आपने कहाँ अलाइन करना है, आपका गोल बड़ा घर है तो आपने कहाँ अलाइन करना है। बस ये कि अपने अराउंड कंफर्ट जोन में चाहे आप रहें, लेकिन आसपास लोगों को, वो लोगों को रखें जो आपके गोल्स के साथ जो अलाइन कर रहे हैं, बस ये बात है। एक और जो चीज सामने आ रही है वो आजकल ये हो रही है कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है। बस वो ये है कि शॉर्टकट मारते हैं कि लाइक जस्ट इसकी वजह से उनके साथ बहुत से स्कैम्स भी हो रहे हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं। लाइक वो फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट नो इवन बेसिक नॉलेज ऑफ द थिंग, कि उनके पास, उनको नहीं पता कि हमने पैसा कहाँ लगाना है। उनके इवन उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जल्दी है कि बस कोई शॉर्टकट लगे, हमारे पास पैसा है और हम जल्दी से ग्रो कर दे, बूम। इसका क्या आपका? इसका जो है ना, छोटा सा बताता हूँ आपको। अब बात ये है कि इस बारे में ना एक मैंने वीडियो अपनी पॉडकास्ट बनाई थी, बेसिकली मैंने भी पॉडकास्ट ना भी स्टार्ट की है, ठीक है। इतना मुझे अभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हाउ टू कैच ऑडियंस या जिस तरह से कुछ बातें, पर उसमें बात मैंने ये की थी कि इस सारे का कसूर जो है वो मीडिया है, सोशल मीडिया खास तौर पे। कैसे? अब मैं परसों एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उसने एक बात बताई कि जो मिलियनर्स या बिलियनर्स की अमाउंट जो है ना, वो कितनी परसेंट बिलियनर्स किसी अमेरिका में या इंडिया में पाए जा रहे हैं, 0.0055% है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, इन अमेरिका की बात वो कर रहे हैं। तो 0.005% यार कुछ भी अमाउंट नहीं है। मतलब आप बंदे गिन लें, उनकी आबादी देख लें, उसके साथ प्रोपोर्शनेट चेक कर लें कितने प्रोपोर्शन बन रही है बंदों की, कुछ भी नहीं है, हैंडफुल बंदे भी नहीं है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि उनकी लाइफ को, अब मीडिया आप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एवरीथिंग आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे आप देखें, आप जिस बंदे को देख रहे हैं वो बंदा अपनी लाइफ सक्सेसफुल दिखा रहे हैं। अब उसे क्या होता है, जब हम देखते हैं हमें क्या होता है, हम बस देखते हैं यार किस तरह इनकी लाइफ सही है, इनके मजे हैं। अब वो क्या है, वो बेसिकली एक वो परफेक्शन का डिलेमा आ जाता है ना, कि वो आप परफेक्शन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और अपनी लाइफ को आप जब मैच करते हैं उसके साथ, तो आपको क्या लगता है कि यार मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं चल रही, मैं तो इस तरह लाइफ जी नहीं रहा, ये तो मैं तो पता नहीं कहा जुगांडा पैदा हो गया हूँ, मैं जुगांडा में रह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लाइफ में, मैं तो अचीव नहीं कर पा रहा। मुझसे यंग लड़के हैं जो कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। अब वही बात है कि हैंडफुल से लड़के हैं, हैंडफुल से लोग हैं वो कर पा रहे हैं, बाकी तो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे, ठीक है। आपने क्या करना है, यू हैव योर ओन टाइमिंग्स, अपने टाइमिंग्स का वेट करें, अपने गोल्स अलाइन करें। आप उन जैसे नहीं हैं, वो आप जैसे नहीं हैं, उनके गोल्स कुछ हो रहे हैं, आपके गोल्स कुछ हो रहे हैं, आपके डायनामिक्स कुछ हो रहे हैं, उनके कुछ हो रहे हैं। ये चीज़ समझने की बात है, ठीक है, जेलसी फैक्टर नहीं लाना। अब वो कंटेंट देख देख के ना हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इमरजेंसी आ जाती है, जो आपने कहा ना जल्दी, पेशेंस नहीं रही, वो सेंस ऑफ इमरजेंसी आती है कि यार ये बंदा 22 साल में कुछ अचीव कर गया, मैं 30 साल का नहीं होकर कर पा रहा, या 40 साल का नहीं होकर कर पा रहा। तो क्या होता है, फिर आपकी पेशेंस खत्म होती है, फिर आप ढूंढते हैं शॉर्टकट्स की तरफ आते हैं। अब शॉर्टकट्स में आपने फॉरेक्स की बात की, ये चीज़, अब ये ट्रेडिंग है, ठीक है ना। ट्रेडिंग के बारे में लोगों को ये नहीं पता कि 80% ऑफ ट्रेडर्स जो है ना वो लूज करते हैं, ओनली 20% जो है वो कुछ ना कुछ कमाते हैं, 15% नॉर्मल कमाते हैं, तो फर्स्ट 5% है वो एक फॉर्चून बनाते हैं वहां से, बाकी सारे तो एमी लीला के फ्री जा रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। अब वो हमें नहीं पता उस बात का, 80% तो टोटल लॉस कराते हैं। 15% ये है कि जो वो अपने एंड्स मीट कर लेते हैं, जितना इन्वेस्ट किया उतना निकाल लिया, थोड़ा बहुत ऊपर कमा लिया, तो 5% जो है वो फॉर्चून बनाते हैं वहां से। बाकी तो आपकी मेरी तरह बस एमी, जिस तरह हम अभी जाके लगा दें पैसे तो क्या होगा, लूज कर जाएंगे ना, लॉस हो जाएगा। एक ये भी है कि अपने ऊपर बिलीव भी रखना चाहिए, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, हम में से बिल्कुल होप ही लूज कर देते हैं। एटलीस्ट आपको जो आपकी जो भी फील्ड है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उसमें आप अपनी कैपेसिटी के अंदर अपना बेस्ट दें। उसके बाद अपनी, मेरा किसी भी सीन को लेके यही होता है कि आपने जो भी काम किया है अपना 100% दिया है कि नहीं। इफ यू आर गिविंग योर 100%, उसके बाद भी अगर वो चीज नहीं हो रही, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप सेटिस्फाई तो है ना कि 100% दे दिया, जैसे आपको कोई गिल्ट भी तो नहीं रहेगा, या मैंने ट्राई नहीं किया, या मैंने 100% नहीं दिया। उसके बाद कुछ हमारे बिलीव्स भी होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप अपना बेस्ट दें, और उसके बाद बस अल्लाह पे छोड़ दें। यार वो इसमें ना आपने जो बात की, अब ये आपने बात की है कि अपने पे बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोग इस बात को गलत लेते हैं। अब मैं अपने, अब कुछ लोग किस तरह लेते हैं इस चीज़ को कि मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो बड़ी गाड़ी है ना ये मेरे पास भी आएगी। अपने आप बिलीव करना ये नहीं होता कि ये बड़ा घर जो इस बंदे ये बैठा ये मेरे पास होगा एकदम, ये बड़ी गाड़ी मेरे पास, ये बिलीव नहीं है। बिलीव ये है कि मेरी अपनी टाइमिंग्स हैं, मेरा अपना नसीब है, मेरे नसीब में शायद छोटी गाड़ी हो या उससे ही बड़ी गाड़ी हो,
जो भी है वो मुझे हासिल होगा। लेकिन मेरी अपनी टाइमिंग्स हैं, मेरे डायनामिक्स अपने हैं, मेरे मामलात अपने हैं। सेम टू सेम कॉपी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये फर्क है, ये होता है अपने आप बिलीव करना कि यार मेरी जो टाइमिंग्स हैं मुझे उस पर मिल जाएगा, मैं अपनी मेहनत करूं बस, बाकी मुझे अल्लाह देगा। ये बिलीव है यार बस। बहरहाल इसमें फिर हम जो है वो एक पार्ट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा और एक पार्ट आपको अली के चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।